डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आज कौन नहीं जानता, जो आज भी कई युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है, जिनकी बताई गई हर एडवाइस आज भी लोगों के लिए वरदान साबित होती है। जहां पर एक समय पर हमें वेपन्स और मिसाइल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, उनकी मनमानी सहनी पड़ती थी, तभी उन्होंने सपना देखा था कि भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने और इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा करने में लगाई और पोखरण 2 जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट सफल करके भारत को छठा न्यूक्लियर पावर देश बनाया और इंडिया के पहले इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स अग्नि, पृथ्वी, आकाश जैसे कई प्रोजेक्ट को सफल बनाया। और उनके इसी योगदान को देखकर भारत सरकार ने उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। लेकिन उनका ये सफर कई चुनौतियों और मुश्किलों से भरा था। अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, छोटे सपने देखना अपराध है। लेकिन आपको ये सुनकर अजीब लगेगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पहला सपना अधूरा रह गया था, जिसकी वजह से उनके मन में सुसाइडल थॉट्स भी आए थे। अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता एक छोटे से नाविक थे और उन्हें घर चलाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब्दुल कलाम के घर के हालात कुछ इतने सही नहीं थे, इसलिए वो 10 साल की उम्र से ही पेपर बेचने का काम करते थे ताकि अपने पिता का बोझ कुछ कम हो सके। वो सुबह जल्दी उठकर पेपर बेचते थे और फिर कई किलोमीटर दूर स्कूल जाते थे। और आपको पता है, उन्होंने पेपर बेचने का काम सोच समझकर चुना था ताकि वो अपने खर्चे भी निकाल सके और फ्री में अखबार भी पढ़ सके। और वो पेपर बेचते वक्त ही पूरा पेपर पढ़ लेते थे। मतलब वो छोटी उम्र से ही समझदार थे। उन्हें बचपन से ही सीखना पसंद था और उनमें कुछ बड़ा करने का जुनून था। और वो अपने सपनों के लिए कितने पैशनेट थे, ये आपको आगे पता चलेगा। अब्दुल कलाम का सपना था कि वो एक पायलट बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन ली थी। और उनके कॉलेज की फी भरने के लिए उनके बहन ने अपने दागिने बेच दिए थे। अब्दुल कलाम जब एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे थे, तब उन्हें अटैक एरोक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट मिला था। लेकिन सबमिशन के दिन जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट जमा किया, तब वो प्रोफेसर को पसंद नहीं आया और उन्होंने अब्दुल कलाम से नया मॉडल बनाने के लिए कहा। तब अब्दुल कलाम ने नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोफेसर से 1 महीने का टाइम मांग लिया। लेकिन प्रोफेसर ने साफ कह दिया कि अगर तुमने 3 दिन में प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप भूल जाओ। अब्दुल कलाम ने स्कॉलरशिप छीन जाने के डर से 3 दिन बिना सोए दिन रात मेहनत करके जब उन्होंने अपना मॉडल पेश किया, तब वो प्रोफेसर चौंक गए और उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि 3 दिन में एरोक्राफ्ट प्रोजेक्ट बनाना नामुमकिन है, लेकिन मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और मुझे देखना था कि तुम मुश्किल परिस्थितियों को कैसे हैंडल करते हो। और यही से उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों को आसानी से हैंडल करना सीखा। और जब उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग पूरी की, फिर उन्होंने पायलट बनने के लिए जो परीक्षा देनी पड़ती है वो सब पास की। लेकिन उस टाइम पर सिर्फ पायलट की 8 वैकेंसी थी और अब्दुल कलाम 9वें नंबर पर आए थे और सिर्फ 1 रैंक के रहने से उनका पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया था। उस टाइम पर वो बहुत निराश हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए और वो ट्रेन में बैठकर वैसे ही चले गए। उन्हें ये तक मालूम नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। और उस टाइम पर उनके मन में सुसाइडल थॉट्स भी आए थे और ये सब उन्होंने अपने बायोग्राफी में बताया है। तब उन्होंने कहा था कि इट वॉज अ डिसअपॉइंटेड फॉर मी बट डिसअपॉइंटमेंट कुडंट डिफीट मी, यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था लेकिन निराशा मुझे हरा नहीं सकती। भले ही मैं पायलट ना बन सका, लेकिन एक इंजीनियर और साइंटिस्ट बनकर मिसाइल और रॉकेट जरूर बना सकता हूँ। और उन्होंने आगे क्या क्या किया ये तो आपको पता ही है। अब्दुल कलाम को बचपन से सीखना और नॉलेज गेन करना पसंद था और वो नॉलेज को पाने के लिए कितने पैशनेट थे, ये आपको उनके इस किस्से से पता चलेगा। जब वो 10 साल के थे, तब उनके गांव से कई किलोमीटर दूर गणित के एक अच्छे मास्टर पढ़ाते थे और वो हर सुबह 4 बजे 1 घंटा फ्री में पढ़ाते थे। लेकिन उनका नियम था कि जो बच्चा नहा धोकर आएगा मैं उसी को पढ़ाऊंगा। तो उस वक्त अब्दुल कलाम 3 बजे उठकर नहा धोकर तैयारी करके कई किलोमीटर दूर गणित सीखने जाते थे। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि मुझसे नहीं होगा, मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकता। क्योंकि दोस्तों, जब आपके सपने बड़े होते हैं तब तुम्हारे लिए उन बहानों से ज्यादा तुम्हारे सपने इम्पोर्टेंट होते हैं। और दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम अपने सपनों के लिए इतने पागल थी कि जब वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने 6 साल तक लगातार हर दिन 12 से 15 घंटे मेहनत की थी। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ से भी ज्यादा अहमियत दी थी और इस 6 साल में उन्होंने सिर्फ 2 बार छुट्टी ली थी, और वो भी जब पहली बार अपनी माँ के निधन पर और दूसरी बार अपने पिता के निधन पर। और वो काम में इतने डूबे रहती थी कि वो अपने खुद की सगाई में तक जाना भूल गई थी। और उनके इसी काम को लेकर पागलपन की वजह से आज वो इतने बड़े हुए।
अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने हमेशा बड़े देखो। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद आने नहीं देते। और अगर सफल होने का संकल्प अटल हो तो वो सफलता कभी पछाड़ नहीं सकती। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सपने हमेशा बड़े देखो और उन सपनों पर जब तक काम करते रहो तब तक वो सपने पूरे ना हो।